जय मसीही भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। एक ऐसा अध्याय जो हमें विश्वास, धैर्य और मसीह की आने वाली महिमा के बारे में अद्भुत सच्चाइयां बताता है। यह संदेश आपके जीवन में उत्साह, शक्ति और आशा लाएगा। पहला बिंदु, बढ़ता हुआ विश्वास और बढ़ता प्रेम। 2 थिस्सलुनीकियों 1:3 में पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाता है और तुम सबका आपस का प्रेम बढ़ता जाता है। कठिनाइयों के बावजूद विश्वास का बढ़ना और प्रेम का बढ़ना एक जीवित और आत्मिक कलीसिया की पहचान है। शास्त्र भी इस बात को पुष्ट करते हैं। लूका 17:5 हमारे विश्वास को बढ़ा। कुलुस्सियों 1:4 मसीह में विश्वास और संतों के प्रति प्रेम। 1 थिस्सलुनीकियों 3:12 प्रेम में बढ़ते जाओ। एक विश्वास योग्य जीवन वह है जो हर परिस्थिति में बढ़ता रहता है। दूसरा बिंदु, दुखों में धैर्य और सहनशीलता। 2 थिस्सलुनीकियों 1:4-5 में लिखा है कि तुम अत्याचार और कष्टों में धैर्य और विश्वास दिखाते हो। दुख और क्लेश हमारा विश्वास कमजोर करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें और मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। रोमियो 5:3-4 कहता है कि क्लेश से धैर्य उत्पन्न होता है। 1 पत्रस 1:7 बताता है कि परीक्षाएं हमारे विश्वास को खरा सिद्ध करती हैं। याकूब 1:2-4 में लिखा है कि धीरज हमें पूर्ण और सिद्ध बनाता है। क्लेश हमारे विश्वास की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी गवाही है। तीसरा बिंदु, परमेश्वर का धर्मी न्याय। 2 थिस्सलुनीकियों 1:6 कहता है कि परमेश्वर धर्मी है। जो उसके लोगों को दुख पहुंचाते हैं वह उनके साथ न्याय करेगा। रोमियो 12:19 कहता है, बदला लेना मेरा काम है। भजन 94 1-2 में लिखा है कि प्रतिशोध का परमेश्वर चमक उठे। निर्गमन 14:14 कहता है, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हम शांत रहें, धैर्य रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। चौथा बिंदु, महिमा में प्रभु यीशु का प्रकट होना। 2 थिस्सलुनीकियों 1:7-8 में बताया गया है कि प्रभु यीशु ज्वालामयी आग और अपने बलवंत स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होंगे। उनका आगमन महिमा, शक्ति और न्याय का दिन होगा। मत्ती 24:30 कहता है कि मनुष्य का पुत्र महिमा के साथ आएगा। मरकुस 8:38 में स्वर्गदूतों की महिमा का उल्लेख है। 1 थिस्सलुनीकियों 16 कहता है कि प्रभु आह्वान, प्रधान स्वर्गदूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही के साथ आएगा। मसीह का आगमन दुनिया के लिए भय, लेकिन विश्वासियों के लिए महिमा और आनंद का दिन होगा। पांचवां बिंदु, विश्वासियों के लिए विश्राम और महिमा। 2 थिस्सलुनीकियों 1:7-10 बताता है कि विश्वासियों को प्रभु के साथ विश्राम और महिमा मिलेगी। हमारा दुख, हमारा धैर्य, हमारी सेवा सब व्यर्थ नहीं है। इब्रानियों 4:9 कहता है कि परमेश्वर की प्रजा के लिए एक विश्राम बाकी है। प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है कि उनके काम उनके साथ चलते हैं। भजन 16:11 बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। विश्वासियों के लिए भविष्य महिमा और विश्राम से भरा है। पहली, विश्वास और प्रेम में बढ़ते रहें। दूसरी, क्लेशों में धैर्य रखें क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। और तीसरी, प्रभु का आगमन विश्वासी के लिए आनंद, विश्राम और महिमा का दिन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि यह अध्ययन आपको आशीष दे रहा है तो इसे आगे भी सुनें और दूसरों के साथ साझा करें। जय मसीह।